हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.1 एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से, और इसके क्वेश्चन नंबर 6 से हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. चलिए, पहले उसका एंगल आइज का 30 डिग्री था और ये बाद में 60 डिग्री में कन्वर्ट हुआ। ये है 1.5 मीटर टॉल बॉय। ये बिल्डिंग है 30 मीटर की। ये डिस्टेंस 1.5 है, तो ये डिस्टेंस भी 1.5 होगी। तो रेस्ट डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 30 माइनस 1.5, दैट मीन टू से 28.5। अब देखिए कि वो कितना चला है बिल्डिंग की तरफ, उतना ये निकालना है हमको। इसको ले लेते हैं, y ले लेते हैं कि y डिस्टेंस वो चला बिल्डिंग की तरफ, और टोटल डिस्टेंस x ले लेते हैं। ओके, तो लेट the total distance between building and boy is x meter, and he walks y meter towards the building, ठीक है। अब हमें ये कैलकुलेट करना है। चलिए पहले छोटे ट्रायंगल में ले लेते हैं। जो डिस्टेंसेस यहाँ पे रहेंगी वही डिस्टेंसेस यहाँ पे रहेंगी सेम, क्योंकि पैरेलल है। ओके, तो जब ट्रायंगल ADF कंसीडर करेंगे हम, तो DF जो है टोटल x है, ये y है, तो DF कितना हो गया? x माइनस वाई। तो टोटल DF की वैल्यू x माइनस वाई रहेगी। ये y है, तो ये डिस्टेंस BD जो है y मीटर ही रहेगी। ओके, इन ट्रायंगल ADF। अब देखिए परपेंडिकुलर एंड बेस गिवन है, तो परपेंडिकुलर एंड बेस किसका फॉर्मूला होता है? आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया भी था, tan का। आपको आई होप आपको पता ही होगा। tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर 28.5, 30 में से 1.5 सब्ट्रैक्ट कर दिया था हमने, तो ये AF डिस्टेंस जो है 28.5 बची है, अपॉन x माइनस वाई। √60 की वैल्यू √3, 28.5 अपॉन x माइनस वाई, और इससे x माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी 28.5 अपॉन √3। इक्वेशन 1 करके छोड़ देते हैं इसको। दूसरे ट्रायंगल में चलते हैं। इन ट्रायंगल ABF हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल ही कंसीडर करना है हाइट्स एंड डिस्टेंस के सारे क्वेश्चंस में। अगर कोई ट्रायंगल बन रहा है और वो राइट एंगल नहीं है, तो आपको उसे कंसीडर नहीं करना है, आपको उसे छोड़ देना है, क्योंकि उससे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपका ट्रायंगल राइट एंगल ही होना चाहिए। tan 30 डिग्री, इसमें भी परपेंडिकुलर एंड बेस है, तो दैट मीन टू से tan 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टोटल डिस्टेंस है x, और tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3 इक्वल्स टू 28.5 अपॉन x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 28.5 √3 मीटर। देखिए x निकल गया है हमारा। टोटल डिस्टेंस बिटवीन बॉय एंड बिल्डिंग हमारी कैलकुलेट हो चुकी है, लेकिन हमें बस इतनी डिस्टेंस निकालनी है जितनी लड़के ने बिल्डिंग की तरफ चली, दैट इज़ y। देन पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर देते हैं, तो वैल्यू आ ही जाएगी। इक्वेशन 1 है x माइनस वाई, तो x की वैल्यू है 28.5 √3 माइनस वाई
इक्वल्स टू है 28.5 अपॉन रूट 3 और y इक्वल्स टू करेंगे तो ये हो जाएगा 28.5 रूट 3 माइनस 28.5 अपॉन रूट 3 अपॉन में 1 ले लेते हैं, इसके कुछ नहीं है क्योंकि एलसीएम लेना पड़ेगा, अंडर रूट 3। तो 28.5 इंटू 3 करेंगे तो ये 85.5 माइनस 28.5 और ये वैल्यू आ गई आपकी 57 अपॉन रूट 3 और 57 को 3 के मल्टीपल में मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि नीचे 3 रूट 3 है तो हमें कट करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। रूट 3 से 3 कट हुआ, रूट 3 बचा तो वैल्यू आ गई 19 रूट 3 मीटर y की। तो लड़का जो 1.5 मीटर टॉल बॉय था वो बिल्डिंग की तरफ कितना चला, 19 रूट 3 मीटर डिस्टेंस उसने कवर की, जिसके बाद कि वो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 से 60 डिग्री हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। From a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20 meter high building. 20 मीटर हाई बिल्डिंग है ये CD, इसके ऊपर ये AD टावर फिक्स किया गया है। इसके बॉटम एंड टॉप की एंगल 45 एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली हैं। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर AD की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम का इसका 45 डिग्री है और टॉप का इसका 60 डिग्री है। तो चलिए, लेट द हाइट ऑफ द टावर बी h। लेट द हाइट ऑफ द टावर बी h मीटर। राइट एंगल ट्राइंगल ही लेना है हमें, तो पहले ले लेते हैं BCD। इन ट्राइंगल BCD परपेंडिकुलर है हमारे पास, बेस x ले लेते हैं। तो परपेंडिकुलर एंड बेस 10 की वैल्यू होती है, तो 10 45 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और 10 45 की वैल्यू 1 इक्वल्स टू 20 अपॉन x, दैट मीन टू से x इक्वल्स टू 20 मीटर। बिल्डिंग और ग्राउंड में जो पॉइंट है जहाँ से एलिवेशन एंगल ले रहे हैं, इनके बीच की डिस्टेंस आ गई 20 मीटर। अब बिग ट्राइंगल ले लेते हैं ABC। इन ट्राइंगल ABC परपेंडिकुलर और बेस है, यहाँ पर भी परपेंडिकुलर पर क्या है, पूरा परपेंडिकुलर AC कंसीडर होगा तो h प्लस 20 हो जाएगा। आप गलती मत करिएगा कि केवल h ले लें, h प्लस 20 लीजिए। परपेंडिकुलर हो गया h प्लस 20 अपॉन बेस हो गया x और एंगल हो गया 10 60 डिग्री। h प्लस 20 अपॉन x इक्वल्स टू रूट 3 और h प्लस 20 इक्वल्स टू रूट 3 इंटू x, और x की वैल्यू कितनी है 20, तो ये हो गया 20 रूट 3। तो h प्लस 20 इक्वल्स टू वैल्यू आ गई आपकी 20 रूट 3, लेकिन आपको h की वैल्यू निकालनी है, तो h इक्वल्स टू 20 रूट 3 माइनस 20 कॉमन आ रहा है, रूट 3 माइनस 1 मीटर। h क्या है, हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर इक्वल्स टू 20 इंटू रूट 3 माइनस 1 मीटर। ये आपकी आ गई हाइट ऑफ द टावर। देखिए, क्वेश्चंस जो हैं 5 मार्क्स में आते हैं हाइट्स एंड डिस्टेंस से। हर साल बोर्ड में एक क्वेश्चन आता है और आपके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली बात तो ये कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ आपको लर्न हो। तो मैंने आपको ईजीएस्ट मेथड बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हरी बोल सोना चांदी तोल। दिस इज़ द ईजीएस्ट एंड सिंपलेस्ट वे टू लर्न ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। इससे ज़्यादा इजी मेथड आपको मिलेगा नहीं। और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के एंगल्स भी फाइंड आउट करने का बहुत ही सिंपल सा मेथड बताया है। उसको आप पीछे वाले वीडियोस में जाके
ज़रूर चेक करिएगा, ज़रूर देख लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। और अगर आपको ये मेरा मैथ्स करने का, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।